इस मीडिया वाला भाई साहब का भाषण सुनिए। भारतीय जनता पार्टी के बारे में क्या बोल रहे हैं आप सुना। पहले आप लोग पूरा वीडियो देखिए। कि आप भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्यालय में नहीं आ सकते हैं, आपको बैन किया जाता है। बाकायदा मुझे भारतीय जनता पार्टी का जो मीडिया ग्रुप है उससे भी रिमूव कर दिया जाता है, उससे भी हटा दिया जाता है। आखिरकार भारतीय जनता पार्टी मुझे क्यों मीडिया ग्रुप से हटाती है, मेरे ऊपर क्यों बैन लगाती है, क्यों उनको ये कहना पड़ता है कि आप भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में नहीं आ सकते हैं, एक एक करके सारा मामला आपको हम बताएंगे। मेरा नाम है मिथिलेश कुमार, आप देख रहे हैं द न्यूज हब। दरअसल पूर्णिया के जो निर्दलीय सांसद हैं पप्पू यादव, उनका बीते दिनों एक बयान आता है कि राजनीति में महिलाओं को नेताओं के बिस्तर से हो करके गुजरना पड़ता है, 90% महिलाओं को। उसके बाद कल जो भारतीय जनता पार्टी की नेत्री हैं श्रेयसी सिंह, मैथिली ठाकुर, अनामिका सिंह पटेल, ये सब लोग मिलकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस करती हैं और पप्पू यादव को कहती हैं कि माफ़ी मांगना पड़ेगा उनको। लेकिन जिस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैं भी उपस्थित था, उसके बाद जब मैं सवाल पूछता हूँ श्रेयसी सिंह से और अनामिका सिंह पटेल से कि मैडम आपने अभी थोड़ी देर पहले कहा कि मैं लखनऊ से आ रही हूँ प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए, पप्पू यादव के एक बयान पर यही प्रेस कॉन्फ्रेंस नीट छात्रा के मामले में क्यों नहीं हुआ, ये हम सवाल करते हैं। बिहार की आम बच्चियों के साथ, बेटियों के साथ बलात्कार किया जाता है, उसके बाद उसको मौत के घाट उतार दिया जाता है, तब ये प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं होता है? आपके मुंह में टेप क्यों साट दिए जाते हैं? आप क्यों नहीं बोलती हैं? एक भी प्रेस रिलीज जो है कि आपका क्यों नहीं आता है? तब वो कहती हैं कि ये कौन है? श्रेयसी सिंह कहती हैं कौन है ये, इनको बाहर निकालो। हालांकि मुझे बाहर नहीं निकाला गया, कोई मुझे आकर के बाहर नहीं निकाला, लेकिन उसके बाद श्रेयसी सिंह और मैथिली ठाकुर बाहर चली जाती हैं तो अनामिका सिंह पटेल बचती हैं। उनका सभी मीडिया बंधु इंटरव्यू कर रहे होते हैं, हम भी जाते हैं, सवाल पूछते हैं उनसे, वो तिलमिला जाती हैं। इंटरव्यू के बाद तो वो कहती हैं कि कौन है ये, कहाँ रहते हो तुम, ये तमाम तरह की बात और भी बात कहेंगे। अनामिका सिंह ने मुझे कहा, जो भारतीय जनता पार्टी के एमएलसी है, खैर रहने दीजिए, वो सब बात बोलने में तो बहुत बड़ा बवाल हो जाएगा, वो सब बात बोलना नहीं है। लेकिन अनामिका सिंह पटेल ने अपने स्टाफ से कहा, जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में रहते हैं, उनको कहा कि इस लड़के का, इस पत्रकार का भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में एंट्री बैन करो। उसके बाद हम जाते हैं तो मुझे जाने नहीं दिया जाता है, गार्ड के द्वारा मुझे रोका जाता है, कहा जाता है कि आपके ऊपर बैन लगा हुआ है, आप अंदर नहीं जा सकते हैं। क्या भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से सवाल करना गुनाह है? अगर हम सवाल करेंगे तो मुझे बैन कर दिया जाएगा, मैं अंदर नहीं जा सकता हूँ, सवाल करना इतना गुनाह है क्या? संविधान के आर्टिकल 19 में ये लिखा हुआ है कि भारत के हर नागरिक को आज़ादी है बोलने की, आज़ादी है रहने की, आज़ादी है घूमने की। लेकिन एक पत्रकार को यहाँ पे देखिए किस तरह से जो है कि एकदम कहा जाए कि सम्राट चौधरी के मुख्यमंत्री बनने के बाद, अभी बने हुए 10 दिन भी नहीं हो रहा है सम्राट चौधरी के मुख्यमंत्री, लेकिन एक पत्रकार के साथ जो कड़ा सवाल पूछता है, जो लगातार जो है कि आम जनता का सवाल पूछता है, तो ये भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को हजम नहीं होता है। हजम नहीं होता है तो कार्यालय से बाहर कर दो, कार्यालय में आना ही नहीं दो।